होगा? फरमाया मेरा हर सहाबी हक पर है और मेरा हर सहाबी वो जन्नत की राही पर है। इसलिए तो मेरे करीम आका ने फरमाया, इधर भी फरमाया सहाबी कन नुजुम बियजी इक्तदयतुम, फरमाया मेरा हर सहाबी आसमान का ताबिंदा सितारा है, जिसकी राह पर चलोगे तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर ले जाएगा। सारे सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक हर सहाबी वो आदिल भी है, हर सहाबी हिदायत का सितारा भी है, हर सहाबी जन्नती। अब आइए हदीस पाक की तरफ। हाज़िरीन मोहतरम, हजरत अबू इदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत उमैर बिन साद को, वो हिमस के गवर्नर, उनको माज़ूल किया, वल्ला मुआविया, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने हिमस का गवर्नर बनाया, तो लोगों ने कुछ बातें की। लोग कहने लगे कि अज़ला उमैर वल्ला मुआविया, हजरत उमैर माज़ूल हो गए और हजरत मुआविया को हजरत उमर ने गवर्नर बना दिया। तो हजरत उमैर फरमाते हैं ला तज़कुरू मुआविया इल्ला बिखैर, फरमाया हजरत मुआविया का जिक्र सिवाय खैर के न करो, उनका जिक्र खैर के साथ करो। क्यों? इस वास्ते कि मा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़बान से मैंने उनकी तारीफ सुनी है, उनके लिए दुआए हिदायत सुनी है। हजरत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं कि हजरत उमैर ने फरमाया समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा यहदी बिही, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। एक रिवायत के अंदर है अल्लाहुम्मा जल्लु हादियन महदियन वाहदी बिही, बारी ताला इसको हादी भी बना, इसको महदी भी बना और इसको हिदायत का मरकज भी बना, वाहदी भी हिदायत का सबब भी बना। क्या मतलब? ये हिदायत देने वाला भी और हिदायत याफ्ता भी, और इनके सबब लोगों को हिदायत भी मिले। और ये हमारी तुम्हारी दुआ नहीं, ये रब के हबीब की दुआ है। इजाबत का सेहरा आशिकों के इमाम बोले, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो जुबान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यही चीज मुल्ला अली कारी मिरकात शरा मिशकात के अंदर आप फरमाते हैं कि ला इत्याबा अन्न दुआ नबी मुस्तजाबुन फमन काना हाजा हालहु फकैफा जुरताबु फी अतिही, फरमाया इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हजरत अमीर मुआविया के हक के अंदर जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, वो दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर जरूर भी जरूर कबूल हो। जिनके बारे में, जिनके हक के अंदर हुजूर ने दुआ फरमाई, उनके बारे में शक कैसे किया जा सकता है? उस मुआविया के बारे में शक कैसे किया जा सकता है जिनके बारे में हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बाने हक तर्जमान से दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जल्लु हादियन महदियन वादिबी, बारी ताला इसको हादी भी बना, हिदायत देने वाला भी बना, हिदायत याफ्ता भी बना, और इसके सबब कई लोगों को हिदायत भी अता फरमा, वह इन्हें हिदायत का मरकज भी बना। कुर्बान जाए हजरत अमीर मुआविया की शान पर, जिनके बारे में खुद रब के हबीब ने दुआ फरमाई है और उनके बारे में हादी होने की, मादी होने की, हिदायत का मरकज होने की दुआ फरमाई। दूसरी हदीस मुबारक हाज़िरीन मोहतरम मोजम तबरानी की रिवायत है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा से रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मीर मुआविया के बारे में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, बारी ताला इसको किताब का इल्म भी अता फरमा, हिसाब का इल्म भी अता फरमा, और इसको अजाब से भी बचा, अजाब से भी इसको बचा। और तीसरी हदीस मुबारक हजरत अब्दुर्रहमान हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, इसके अंदर सराहत है आप किस्म करामी की। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया का अल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, बारी ताला इसको लिखने का इल्म भी अता फरमा, हिसाब का इल्म भी अता फरमा, और इनको जहन्नम के अजाब से भी बचा। चौथी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें उम्मे हराम ने हदीस बयान की। वो फरमाती हैं उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अव्वल जैशिन
मिन उम्मती यगज़ून अल-बहरा क़द औजबू, फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर के जरिए, दरिया के जरिए फरमाया जिहाद करेगा, क़द औजबू, सारे के सारे जन्नती, वो सारे के सारे जन्नती। अब इस लश्कर का सिपा सलार कौन था? हाज़रीन मोहतरम, इब्न हजर अस्क़लानी बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर फरमाते हैं कि इसके अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत मौजूद है। इस हदीस के अंदर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ फरमाई है, उनकी मनक़बत बयान फरमाई है। क्यों? लिअन्नहु अव्वला मन ग़ज़ल बहरा, क्योंकि ये पहले पहले सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने दरिया के जरिए जिहाद फरमाया, दरिया के जरिए जिन्होंने जिहाद फरमाया, जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती फरमाए, जिनको रब का कुरान जन्नती कहे। आज का कोई बदबख्त, कोई गलीज गिलाजत फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वाला हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अपनी खिलाफत फैलाए, अपनी गंदी और नजस ज़बान इस्तेमाल करे, हम उसकी बात में नहीं जाएंगे। हम तो रब का फरमान मानेंगे, जो मुस्तफा की हदीस मानेंगे। और फिर हाज़रीन मोहतरम, वक़्त काफ़ी गुजर चुका, मैंने तो काफ़ी मवाद तैयार किया था, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी वक़्त लगेगा इंशाअल्लाह। फिर अगर किसी वक़्त मौका मिला तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का फ़ाहम अता फरमाए, अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। इसी खूबसूरत अक़ीदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख़ात्मा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को, हदीस को समझने की, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अदब वाले लोगों के अंदर रखे, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। मा सकता मन सकता इल्ला बितर्किल अदब, मा रफ़ा मन रफ़ा इल्ला बिल अदब। जो भी गिरा है तो वो तर्क अदब की वजह से गिरा है, और जो भी उठा है वो अदब की वजह से उठा है। आप जिसको भी देखें जो सहाबा की नामूस की मुहाफ़िज़ हैं, उलमाए किराम को देखें, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़तें अता फरमाई। और जिस बदबख्त ने सहाबी रसूल के बारे में अपनी गंदी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, वो अगरचे बहुत बड़ा सजादा नशीन था, बहुत बड़े आस्थाने पर विराजमान था, ऐसा जलील हुआ कि दुनिया ने उसकी जिल्लत से इबरत कर ली। जो भी सहाबा का भी अदब है, औलिया का भी अदब है, कुरान का भी अदब है, रसूल का भी अदब है, किसी नबी का भी अदब है, तो वो लोगों की नजरों से भी गिर जाता है और अल्लाह की बारगाह के अंदर भी उसका मकाम गिर जाता है, अल्लाह रसूल की बारगाह के अंदर भी वो गिर जाता है। और जो भी अदब वाला है, अगरचे वो कमतर क्यों ना हो, किसी आम खानदान से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, किसी आम नस्ब से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, लेकिन वो सहाबा का अदब करने वाला है, अहले बैत का अदब करने वाला है, औलिया का अदब करने वाला है, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाता है, आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इज्जत अता फरमाती है। तो चलो चंद मारूज़ात में पेश कर देता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, तहज़ीबुल कमाल के अंदर हाफ़िज़ मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इमाम माज़री फरमाती व मुआविया तो मिन अदूल सहाबा व फाज़िलिहिम, फरमाया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल सहाबा में से और अफजल तरीन सहाबा में से, वमा वाक़ा मिनल हुरूब बैनहु व बैन अलीशिन वमा जरा बैना मिनद दिमाए फ़अलत तावील वल इज्तिहाद। फरमाया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल सहाबी, अफजल सहाबी, और जो हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंगें हुई, तो या जो कुछ कत्ल हुआ, जो कुछ भी उनके दरमियान खून बहाए गए, तो मैं फ़अलत तावील वल इज्तिहाद, ये उनका इज्तिहाद था। वो अपने आप को हर एक हक पर समझ रहा था, और जो भी मुजतहिद होता है, हुजूर का हर सहाबी अपने तौर पर मुजतहिद है। मुजतहिद से अगर गलती भी हो जाए, अल्लाह ताला फिर भी उसको एक अजर अता फरमाता है, और अगर उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो तो फिर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल अजर अता फरमाते हैं। तो इसलिए अगरचे हजरत अली हक पर थे, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर भी आपकी सहाबियत के अंदर कोई फर्क नहीं आता, वो भी मुजतहिद हैं। हम उनको गुनाहगार नहीं कहेंगे, उनको खताकार नहीं कहेंगे, बल्कि
उनके इज्तिहाद की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर भी उनको एक अजर अता फरमाएगा। और इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह शाफी के बहुत बड़े इमाम हैं, वो फरमाते हैं वम्मा मुआविया तो फहुव मिनल उदूलिल फुज़ला वस्सहाबतिल नुजबा। फरमाया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदिल फाजिल और नौजबा सहाबा में से हैं। वअम्मल हुरूब अल्लती जरत फकानत लिकुल्लि ताइफतिन शुबहतुन एतकत तस्वीब अनफुसिहा बिसबबिहा। फरमाया उनके दरमियान जो जंगें हुई हैं तो हर तैफा को एक शुबह था, एक शुबह की वजह से अपने आप को वो दुरुस्त समझ रहा था उस शुबह के सबब। वकुल्लुहुम उदूलुन मुतअव्विलूना फी हुरूबिहिम वगैरहा। सारे के सारे सहाबा आदिल हैं। हजरत अली वो भी आदिल हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी आदिल हैं। वलम यखरुज शैउन मिन ज़ालिका अहदन मिनहुम मिनल अदाला। फरमाया ये जो उनके दरमियान जंगें हुई हैं अगरचे उनसे इज्तिहादी गलती हुई लेकिन इस इज्तिहादी गलती की वजह से फरमाया वो अदालत से खारिज नहीं होते, फिर भी वो आदिल हैं, फिर भी वो हिदायत के ताबिंदा सितारे हैं, फिर भी वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। इसी तरह तीसरे इमाम इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं लम्मा सुइला अन रजुलिन तनक्कस मुआविया व अमर इब्न आस। फरमाया कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया ऐसे आदमी के बारे में जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हजरत अमर बिन आस की शान के अंदर वो तनकीस के पहलू तलाश करता है, उनकी अफजोई करता है, उनके बारे में अपनी गिलाजत इस्तेमाल करता है, गंदी जबान इस्तेमाल करता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के बहुत बड़े इमाम, उन्होंने क्या फतवा दिया? उनसे पूछा गया क्या वो राजी होगा? तो आपने फरमाया अन्नहु लम यजतरी अलैहिमा इल्ला वलहु खबीसतु सू। फरमाया इन दोनों सहाबा पर वही जुर्रत करेगा जिसके बातिन के अंदर खिबासत है, जिसका बातिन खबीस है वही अपनी खिबासत का इंतजार करेगा, अपनी खिबासत का इजहार करेगा। और फिर आगे क्या फरमाती इमाम अहमद बिन हंबल का फतवा सुनो। फरमाती मन तकसा अहदुन अहदन मिन अस्सहाबा इल्ला वलहु दाखिलतु सू। फरमाया जो भी किसी सहाबा की शान के अंदर, किसी सहाबी रसूल की शान के अंदर नक्स का पहलू तलाश करे, गलीज जबान इस्तेमाल करे, फरमाया उसके अंदर के अंदर कोई खराबी है, उसके बातिन के अंदर खराबी है। हकीकत के अंदर वो हजरत अमीर मुआविया पर वो गंदी जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा, उनके ऊपर एतराज नहीं कर रहा, हकीकत के अंदर वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहा है। क्योंकि शागिर्द के ऊपर एतराज, उस्ताद के ऊपर एतराज होता है, साथी पर एतराज, उसके दूसरे साथी पर एतराज होता है। फरमाया उसके बातिन के अंदर खिबासत है। और आगे फरमाया इज़ा रअयत रजुलन यज़कुरु अहदन मिन अस्सहाबा बिसू फत्तहिमु अलल इस्लाम। फरमाया अल बिदाया वन निहाया के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये जुमले मौजूद हैं। फरमाया जब तुम किसी ऐसे बदबख्त को देखो कि वो सहाबा को किसी बुराई के साथ याद कर रहा है, सहाबा का तज़किरा वो बुराई के अल्फाज के साथ कर रहा है, फत्तहिमु अलल इस्लाम, तो उसके इस्लाम के अंदर शक करो। वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं हो सकती। जो सहाबा पर एतराज करता है हकीकत के ऊपर वो इस्लाम पर एतराज करता है, वो इस्लाम की जड़ों को खोखला करना चाहता है, हकीकत के अंदर वो बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एतराज कर रहा है। और फिर हाज़रीन मोहतरम तारीख इब्न असाकिर के अंदर ये मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुआविया को इंदना मेहनतुन। फरमाया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे दरमियान एक इम्तिहान है, वो एक आजमाइश की चीज है। हम हजरत अमीर मुआविया के जरिए परख सकते हैं गोया आप एक हक का तराजू है, हम परख सकते हैं कि किसको इस्लाम से मोहब्बत है, किसको मोहम्मद करीम से मोहब्बत है, और किसके दिल के अंदर मोहम्मद करीम का बुग़्ज़ है, इस्लाम का बुग़्ज़ है। फरमाया अमीर मुआविया हमारे दरमियान एक तराजू है। फरमाया मन रहे ना हो यंजुरु इला मुआविया का शजरा इत्तहमनाहु अलल कौम। फरमाया हम जिसको देखेंगे कि वो हजरत अमीर मुआविया की शान में अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है तो हम ये समझेंगे कि ये सारे सहाबा का दुश्मन है, सारे सहाबा का दुश्मन है। क्योंकि जो हजरत अमीर मुआविया पर जुर्रत करता है वो सारे सहाबा के लिए गुस्ताखी का दरवाजा खोलता है। आप देखें हमारे इस माहौल के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर सबसे पहले सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी गंदी ज़बान खोली गई, और फिर आपके बाद
यहाँ तक मामला पहुँच गया कि शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में राफियों को अपनी खलीज ज़बान इस्तेमाल करने का मौका मिला। अब यहाँ तक नौबत आ गई कि कुछ लोग हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अली मुर्तज़ा को अफजल कहने लगे। तो यकीनन इसका दरवाजा उन बदबख्तों ने खोला जिन्होंने सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर अपनी गंदी और गलीज ज़बान इस्तेमाल की। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अपनी ज़बान तान दराज करता है, हकीकत के अंदर उसको इस्लाम पसंद नहीं, उसको सहाबा की जमात पसंद नहीं, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन पसंद नहीं, और उसे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत नहीं। क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया, मन अहब्बहु फबिहुब्बी अहब्बहु वमन अबगदहु फबिबुग़दी अबगदहु। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा मेरी मोहब्बत के सबब इनसे मोहब्बत करेगा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मेरे बुग़्ज़ के सबब इनसे बुग़्ज़ रखेगा। हकीकत के अंदर ये लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एतराज करना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करना चाहते हैं, लेकिन आड़ वो सहाबा किराम की लेते हैं, और फिर सहाबा किराम पर जो अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आड़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाते हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, कातिब वाज हैं। अगर हज़रत अमीर मुआविया आदिल न होते तो हुजूर अलैहिस्सलाम की दावत बाश का काम कभी भी उनके हवाले न करते। आप आदिल थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने किताबत बाश का काम उनके हवाले किया, और आप सारे मुसलमानों के मामू हज़रत उम्मे हबीबा ज़ौजे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा हुजूर की बहन है, जिनको इतना बड़ा शरफ, इतना बड़ा इज़्ज़त हासिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया, फजालनी फी खैरिन खल्का, सारी मखलूकात में से जो सबसे बेहतरीन मखलूक थी अल्लाह ने उसके अंदर मुझे रखा। सुम्मा जालुल फिरकतैन फजालनी फी खैरिन फिरका, फिर अल्लाह ने दो गिरोह बनाए, उन दो गिरोह में से जो सबसे बेहतरीन गिरोह था अल्लाह ने उसके अंदर मुझे रखा। सुम्मा जालम कबाइला फजालनी फी खैरिन कबीला, फिर अल्लाह ने कबाइल के अंदर उनको तकसीम किया तो मुझे सबसे बेहतरीन कबीला के अंदर रखा। सुम्मा जालम बुयूता फजालनी फी खैरिन बैता, फिर अल्लाह ने घरों के अंदर उस कबीले की जब तकसीम फरमाई तो मुझे सबसे बेहतरीन घर के अंदर। मैं सारे लोगों से नस्ब के लिहाज से भी बेहतर हूँ, मैं कबीले के लिहाज से भी बेहतर हूँ, खानदान के लिहाज से भी बेहतर हूँ, घर के लिहाज से भी बेहतर हूँ। और जिनके हरम के अंदर हजरत उम्मे हबीबा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा मौजूद है, जो मोमिनीन की माँ है, उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सारे मुसलमानों के खालू हैं, उनके मकाम और मर्तबा को कौन समझ सकता है। तो इसलिए हाज़िरीन मोहतरम, अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, लिबासे खिज़्र में हज़ारों लाज़म करते हैं। ये लिबासे खिज़्र आप देखोगे, जुब्बे कुब्बे, दस्तारें और सजादा नशीनी, बहुत बड़े आस्थानों के पीर, लेकिन दिल के अंदर सहाबा की खिलाफत मौजूद है, सहाबा का बुग़्ज़ मौजूद है, सहाबा की दुश्मनी मौजूद है। अगर तुमने परखना है कि कौन सच्चा सुन्नी है, कौन सच्चा पीर है, तो उसको देखो कि वो सहाबा का भी बादब हो, आले बैत का भी बादब हो, वो अगरचे सज्जादा नशीन न हो, अगरचे वो कोई बहुत बड़े आस्थाने का पीर न हो, वो अगर आलिम दीन है तो वो वली भी हो सकता है, वो सच्चा मोमिन भी हो सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा सज्जादा नशीन है लेकिन सहाबा का गुस्ताख है, आले बैत का गुस्ताख है, वो बहुत बड़ा सज्जादा नशीन हो के भी बेईमान है। क्योंकि सहाबा और आले बैत ये गोया ईमान की कसवटी है। इसीलिए तो आशिकों के इमाम कुर्बान जाए आपकी फिक्र की परवाज़ पर, आपकी फिक्र की बुलंदी पर। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है रसूलुल्लाह की। हमारे एक दामन में, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में आले बैत का दामन है। हमारा बेड़ा इसलिए पार है कि सहाबा भी हमारे लिए हिदायत के ताबिंदा सितारे हैं, आले बैत भी हमारे लिए मोहब्बत की किश्ती है। हम मोहब्बत की किश्ती पे सवार हैं और अपनी मंजिल की तरफ दमा हैं। इंशाअल्लाह हम जन्नत के राही हैं, हमारा मकाम जन्नत है। हम सहाबा की हिदायत की रोशनी के अंदर आले बैत की मोहब्बत की किश्ती पर सवार होकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है
अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत का फाहम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल